हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं कल से। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके बताऊंगा एक कैंडिडेट का पूरा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। स्टूडेंट्स पेमेंट डिक्लाइन हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन में उनको आईडी पासवर्ड नहीं मिल रहे और डिटेल्स फिल करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है स्टेट काउंसलिंग का। वीडियो एंड तक देखना, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। हर एक चीज को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आपको कैसे डिटेल्स फिल करनी है। वीडियो एंड तक देखना, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना। चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन 22 जुलाई से स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, कल से स्टार्ट हो गए थे। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले उसकी ऑफिशियल साइट पे जाना है। देखो, बच्चों को ये भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि ऑफिशियल साइट खुल ही नहीं रही है। उसका कारण ये है कि या तो वो राजस्थान स्टेट काउंसलिंग सर्च कर रहे हैं या फिर वो पुरानी वाली साइट सर्च कर रहे हैं 2022 वाली, इसलिए उनकी ओपन नहीं हो रही। तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप ओपन करो, आपकी ओपन हो जाएगी। क्रोम में जाओ, आप सिंपली सर्च करो राज, जैसे मैं लिख रहा हूँ यूजी नीट 2023.com, ये आपको डालना है। उसके बाद एंटर प्रेस करो। ठीक है, अब ओपन हो गई। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे राजस्थान स्टेट काउंसलिंग सर्च कर रहे हैं या फिर 2022 की साइट सर्च कर रहे हैं। ये मत करो, आप सिंपली राज, कैपिटल में नहीं स्मॉल लेटर में, राज यूजी नीट 2023.com आप सर्च करोगे तभी ही ये ऑफिशियल साइट खुलेगी। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन बुकलेट आपने पढ़ी ली होगी जो स्टेट काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट बता रखा है। अब आपको पढ़ना है एप्लीकेशन फॉर्म के इंस्ट्रक्शंस। ये आप पहले पढ़ लो। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। मैं आपको अभी बताऊंगा भी क्या क्या लिख रखा है इसके अंदर, क्योंकि काफी सारी डिटेल्स आपको नहीं पता होगी। उसको पढ़ लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। इसको बिना पढ़े फॉर्म फिल नहीं करना है आपको। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। आप जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म फिल करने में लग जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ते नहीं है। इंस्ट्रक्शन पूरा डिटेल में बताया है, बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन इन्होंने डिटेल में बताया है, उसको अच्छे से पढ़ो। मैं आपको बताता हूँ खोल के, ये इंस्ट्रक्शन आए हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने बता रखा है पूरा कंप्लीट। आपको कोई दिक्कत है तो इन्होंने जीमेल भी दे रखी है और नंबर भी दे रखी है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो आप इस पे कॉल भी कर सकते हो और जीमेल भी कर सकते हो। इन्होंने ये बता रखा क्या क्या चाहिए, सिग्नेचर की फोटो भी चाहिए और पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटो चाहिए आपको। ठीक है, अब एप्लीकेशन पार्ट 1 कैसे फिल करना है आपको, दो है इसके अंदर, एप्लीकेशन पार्ट 1 और एप्लीकेशन पार्ट 2। पहले अपन इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद कंप्लीट फिल करेंगे। सबसे पहले रोल नंबर फिल करना है आपको, उसके बाद डीओ भी फिल करना है जो कि 10th की मार्कशीट पे दे रखी है। ठीक है, फिर आपके नीट 2023 के मार्क्स फिल करने, आपकी कैटेगरी फिल करो आप, फिर वैलिडेट पर क्लिक करो। बिल्कुल डिटेल में बता रखा है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली एक कैंडिडेट का फिल करके बताऊंगा। उसके बाद आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम शो करेगा अपने आप। ठीक है, उसके बाद यदि आप जनरल फिल करते हो, ईडब्ल्यूएस है या नहीं है, नहीं है तो नो करो, है तो यस करो। ठीक है, उसके बाद यदि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो यस करे, बाकी सब नो कर दो। ठीक है, उसके बाद यदि डिफेंस और पैरामिलिट्री में किसी के फादर है तो यस करे, बाकी नो करो। ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया होते हैं। यदि कोई डिफेंस के अंदर किसी के फादर है तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं इनके, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद 10th प्लस 2 लिख रखा है, मतलब 12th, या 10th की बात नहीं कर रहा है ना। 12th की मार्कशीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के आपको एग्रीगेट मार्क्स निकालने हैं। मतलब फिजिक्स में आपके 90 जैसे मान लो, केमिस्ट्री में 90 है, इसमें 88, तो तीनों का एवरेज निकाल के जो परसेंटेज बन रहे हैं वो आपको फिल करना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा भी फिल करके। उसके बाद आपको यस करना है कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है 12th का, उसके बाद यस करोगे आप। उसके बाद आपने जो नीट का जब फॉर्म फिल किया था, जब जीमेल आईडी डाली थी, वो जीमेल आईडी आप डालो सेम। ठीक है, उसके बाद आपके जो नंबर आपने जब मेंशन किए थे जब नीट का फॉर्म फिल किया था वो डालो आप। डोमिसाइल स्टेट मेंशन करो, राजस्थान मेंशन करोगे, फिर राजस्थान स्टेट काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आपकी फादर की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है ना, तो नो कर देना। मतलब 2.5 लाख से कम है तो क्या करोगे, यस कर दोगे, और नहीं है तो नो कर दोगे। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत डाउट आ रहे, आप सारे क्राइटेरिया पढ़ो। पहला क्राइटेरिया ये बोल रहा है या तो आप 5 साल से स्कूलिंग कर रहे हो या और आपके फादर 10 साल से पोस्टेड है, ये क्राइटेरिया है। आपके फादर यदि पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह में है तो यहाँ से आप ये चूज कर सकते हो। ठीक है, 10 के 10 पढ़ोगे। यदि बच्चों को ज्यादा डाउट आ रहा है तो आप पहला फिल करो। ठीक है, बाकी सारे क्राइटेरिया पढ़ो, जिसमें आप शूट करते हो वो पढ़ लो। ये एक डोमिसाइल को बताने का तरीका है कि आप राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो क्या एलिजिबिलिटी आप। ठीक है,
ये सारे आप क्राइटेरिया पढ़ो, बाकी ज्यादा दिक्कत आती है तो फर्स्ट वाला फिल कर दो। 10 के अंदर आप यदि नहीं आते हो तो एक क्राइटेरिया दे रखा है 11वां, इसके अंदर इसका मतलब ये है कि आप 10 के 10 क्राइटेरिया में नहीं आते हो, ठीक है, तो आपको 11वां चूज करना है। बाकी इनको ढंग से पढ़ो। आपके फादर हाई कोर्ट जज वगैरह रहे, इसका भी इन्होंने दे रखा है, पैरामिलिट्री में है, या फिर आपने 5 साल से स्कूलिंग राजस्थान में की है, ये सारी चीजें आप पढ़ो, उसमें से एक चूज करना है आपको, ठीक है। ज्यादा दिक्कत आए तो फर्स्ट वाला चूज कर लो, बाकी सारे के सारे आप पढ़ो, जिसमें आप सूट करते हो वो आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मूव फॉरवर्ड करना है, यस पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। अब आपको यदि लगता है कि आपने कोई डिटेल गलत फिल कर दी है तो आप जाके एडिट का ऑप्शन है, एडिट कर सकते हो, डिटेल सही कर सकते हो। यदि आपको लगता है आपने सारी डिटेल सही भरी है तो सबमिट पे क्लिक करो, ठीक है। सबमिट पे क्लिक किया, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन, आप जब पेमेंट करोगे उसके बाद आएगा पेमेंट का ऑप्शन। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपए है जो कि नॉन रिफंडेबल है। एससी, एसटी और एसटी कैटेगरी के लिए आपको 1200 रुपए देने हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे आपको। पेमेंट का जो ऑप्शन है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग का ऑप्शन, यूपीआई का ऑप्शन नहीं है। ये अलग से कोई एसएमएस नहीं आएगा, आपको वहीं रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे। अभी मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा ताकि आप अच्छे से रजिस्ट्रेशन करवा पाओ, है ना। बहुत बच्चों को बहुत डाउट आ रहा है, हमारे पेड काउंसलिंग वाले बच्चों को भी बहुत डाउट आ रहा है और पर्सनली बहुत मैसेज आ रहे हैं, पेमेंट डिक्लाइन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड नहीं मिल रहे, डिटेल्स उनसे फिल नहीं हो रही है। तो प्रैक्टिकली ये वीडियो देखोगे तो हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राजस्थान स्टेट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सारी चीजें करने के बाद आईडी पासवर्ड आते ही आप पार्ट 2 के अंदर लॉगिन कर लोगे। लॉगिन कैसे करोगे, आईडी पासवर्ड डालोगे तो लॉगिन कर लोगे। उसके बाद सोल्यूशन आप चूज करो, गर्ल है तो मिस चूज करो, बॉय है तो मिस्टर चूज करो, मैरिड वुमेन है तो मिस्टर मिसिस चूज करना है आपको, ठीक है। फिर आपका नेम शो करेगा जो कि नॉन एडिटेबल होगा, अपने आप शो करेगा, डीओ भी शो करेगी। स्टेट ऑफ बर्थ में आप राजस्थान चूज कर लो, जो आप स्टेट है आपका बर्थ का। जेंडर में आप मेल हो तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ठीक है। फादर्स नेम शो करेगा जो कि नॉन एडिटेबल होगा। मदर्स नेम आपको फिल करना है, ठीक है। आप मदर्स नेम जो आपके आधार कार्ड में है या फिर आपकी 10th की मार्कशीट में वो आप फिल कर दो। प्रेजेंट आपका एड्रेस क्या है, देखो दो एड्रेस, एक प्रेजेंट और परमानेंट। प्रेजेंट मतलब अभी जहां आप रह रहे हो, परमानेंट मतलब जहां से आप बिलोंग करते हो। ये एड्रेस सेम भी हो सकता है। प्रेजेंट में आपको सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, ये चारों डिटेल्स फिल करनी है। परमानेंट में भी ये फिल करनी है। परमानेंट एड्रेस तो जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस होता है, और प्रेजेंट में आप यदि रह रहे हो वही जगह तो वही फिल कर दो, नहीं रह रहे हो दूसरी जगह तो वो फिल करो, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में मैं बताऊंगा, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उसके बाद अपन प्रैक्टिकली फिल करेंगे। 11 पेज का ये कंप्लीट, 7 पेज हो चुके हैं। यदि एसटीडी नंबर है आपके तो आप फिल कर सकते हो, बाकी ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है। आपके मोबाइल नंबर फिल करो, उसके बाद ईमेल आईडी डिस्प्ले होगी स्क्रीन पे, डोमिसाइल डिस्प्ले होगा। फिर आपको आधार कार्ड फिल करना है, आधार कार्ड के जो नंबर है वो आप फिल करो। नेशनलिटी में इंडियन चूज कर लो। उसके बाद एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और पेरेंट्स एड्रेस और लोकल गार्जियन, ठीक है, ये आपको चूज करना है, ठीक है। अब सेकेंडरी, अब उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है आपको। 10th की मार्कशीट का बोर्ड चूज करना है आपको, ईयर ऑफ पासिंग चूज करना है और परसेंटेज चूज करना है। 12th में भी यही है, बोर्ड चूज करना है, पास हो तो पास, ईयर ऑफ पासिंग चूज करना है और फिर आपके अटेम्प्ट्स चूज करने हैं आपको, ठीक है, और आपके मार्क्स आपको बताने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका प्रीवियस स्कूल कौन सा था 10th और 12th में वो आपको चूज करना है। आप किस किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, एमबीबीएस के लिए ही कर रहे हो तो एमबीबीएस ओनली, बीडीएस के लिए कर रहे हो तो बीडीएस ओनली, दोनों के लिए कर रहे हो तो बोथ एमबीबीएस एंड बीडीएस, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद एनआरआई सीट का ऑप्शन आएगा, यदि कोई एनआरआई सीट के लिए फिल कर रहा है तो यस करो, बाकी नो करो, ज्यादातर कैंडिडेट सब नो करेंगे, ठीक है। और जो एनआरआई के लिए फिल कर रहा है वो यस करेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, देखो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या करना है, आपकी फोटोग्राफ, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो अंडर 50 KB होनी चाहिए और सिग्नेचर की फोटो अंडर 50 KB होनी चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद डिक्लेरेशन करोगे कि मैंने जो डिटेल्स फिल की है वो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। यदि बाई चांस आपने गलत डिटेल्स फिल किए तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा और आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। तो सारी डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट फिल करें, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू कर सकते हो, आप सारा चेक कर सकते हो कि आपने जो भरा है बिल्कुल सही है क्या, चेक एंड वेरीफाई करो। यदि आपको लगता है आपने सारी डिटेल्स सही भरी है तो फाइनल सबमिट कर दो। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2 फिल हो जाएगा, ठीक है। आप ये जब तक लास्ट डेट है 26 तारीख तक, ठीक है, आप चेक, आपको यदि कोई भी चेंजेस करने, एप्लीकेशन पार्ट 2 में आपने फाइनल सबमिट भी कर दिया, उसके बाद आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती से मिस्टेक कर दी है तो 26 तारीख तक आप कुछ भी चेंज करने तो वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद प्रिंट कॉपी ले लो आप एप्लीकेशन फॉर्म की, और यदि आपको कोई दिक्कत है
तो इनकी ऑफिशियल जीमेल भी इन्होंने दे रखी है और ऑफिशियल नंबर भी दे रखी है, वहां से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी इनको दिक्कत आए तो आप इन पर कॉल भी कर सकते हो, इस पर जीमेल भी कर सकते हो। सारी चीजें इन्होंने बिल्कुल अच्छे से बता दी है, मैंने पूरा आपको पढ़ के बता दिया। अब प्रैक्टिकली अपन फिल करते हैं। ठीक है, बता ही चुका हूं मैं आपको। सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, rajugneet2023.com सर्च करना है। उसके अलावा कोई भी साइट सर्च करोगे तो नहीं खुलेगी। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताऊंगा। एप्लीकेशन पार्ट 1 पे क्लिक करो। ठीक है, क्लिक किया, इसके बाद इसने लिख रखा है कि इंस्ट्रक्शन बुकलेट आपने अच्छे से पढ़ ली है, रजिस्ट्रेशन के सारे क्राइटेरिया आप यदि फुलफिल करते हो तो आई एग्री करो। किया, प्रोसीड पे क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर डालो आप, कुछ डिटेल्स में हाइड करूंगा। ठीक है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज ना करें, है ना। वैसे तो मैं सारी डिटेल्स हाइड करूंगा, लेकिन यदि कोई भी इंफॉर्मेशन शो कर रही है तो उसका मिसयूज ना करें। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट की है किसी। डीओ भी फिल कर दो, मैं फिल कर देता हूँ डिटेल्स, मैं सारी फिल कर देता हूँ। सारी डिटेल्स में फिल कर देता हूँ, आप भी फिल कर देना। कैटेगरी चूज कर लो आप यहाँ से, जनरल हो, एससी एसटी एसटी है। वो जनरल का कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन आगे आएगा। ठीक है, तो ये कैंडिडेट जनरल का है तो मैं जनरल फिल कर देता हूँ। उसके बाद वैलिडेट कर दो, ये आपकी पूरी डिटेल्स आ गई। हाइड करूंगा मैं, बाकी आप कोई भी इंफॉर्मेशन का मिस यूज ना करें। यदि आप जनरल में ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो यस करो, बाकी नो करो। वो कैंडिडेट नो है तो नो करूंगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कोई है तो यस करो, बाकी नो करो। नो किया आपने। ठीक है, उसके बाद यदि आप वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल हो तो यस करो, बाकी नो करो। ठीक है, 10 12 12 के आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने, आपकी टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की आपको एवरेज निकाल के आपको परसेंटेज डालने। तो उस कैंडिडेट की बन रहे 91%। आप 00 सिलेक्ट कर दो, यदि आपके 00 है तो। बाकी यदि कुछ है तो वो आप डिजिट भी डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है, आपने 12th पास किए। ईमेल आईडी आप डाल दो। सारी डिटेल्स मैं हाइड करूंगा, बाकी आप कोई भी इंफॉर्मेशन यदि शो कर रही है तो उसका मिसयूज ना करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको सारा मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, ताकि आपको कोई डाउट ना है। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल सर्च कर लिया आपने, क्योंकि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो राजस्थान डोमिसाइल डाल दो आप। उसके बाद यदि आपकी फैमिली इनकम लेस देन 2.5 लेके यदि है यस करो, नहीं हो तो नो करो। ठीक है, नो कर दिया मैंने। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ रहा है, यहाँ बहुत डाउट आ रहा है। तो देखो, आप ढंग से पढ़ो इसको। पहले में लिख रखा है 10 साल से आपके फादर रह रहे हैं यहाँ पे और आप 5 साल से आपने स्कूलिंग की है। ठीक है, दूसरा, आप बोनाफाइड राजस्थान के हो लेकिन कहीं अदर स्टेट से पढ़ के आए हो, वो भी आप एलिजिबल हो। सारे इन्होंने दे रखे हैं। तो जो कैंडिडेट है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट ज्यादा अच्छा है, तो मैं वो चूज कर रहा हूँ। आप पढ़ के पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया में सर्व करते हो तो आप यहाँ चूज कर सकते हो ना। अलग अलग देर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि वो किसी 10 में नहीं आता तो वो 11 चूज कर ले। ठीक है, उसके बाद मैं करूंगा प्रोसीड। ठीक है, प्रोसीड कर दिया। अब आ रहा है, देखो आपने सारा चूज कर लिया, डिटेल्स में सारी हाइड करूंगा। ठीक है, आपको सारी डिटेल्स चेक कर ली, यदि आपको गलत लग रही है तो आपको एडिट करनी है, बाकी सबमिट कर दो आप। ठीक है, सबमिट कर दिया। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। पे विथ का ऑप्शन आएगा, तो पे विथ का ऑप्शन आएगा एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंक। ठीक है, तो जो जिस मोड से पेमेंट करना चाहता है उस मोड से कर सकता है। मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करूंगा। ठीक है, पेमेंट कर देता हूं मैं, आप भी पेमेंट कर दीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन का मिस यूज ना करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैं हाइड करूंगा। ठीक है, आप भी पेमेंट की सारी डिटेल्स फिल कर देना।
जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फीस है 2,000 रुपए, SC ST और ST के लिए 1,200 रुपए। कंफर्म पेमेंट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, वेट करना आप, है ना। पेमेंट जब प्रोसीड हो जाएगा उसके बाद आईडी पासवर्ड आ जाएगी। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्योंकि राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में बहुत ज्यादा बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा पेमेंट डिक्लाइन हो रहा है, थोड़ा पेमेंट में टाइम लग रहा है ना। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा आपको। सॉल्यूशन यही है कि आप फिर से रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ शो कर रहा है योर ऑर्डर 7237 इज अवेटेड। मतलब पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब है ना, यहाँ पे ओटीपी मांगना चाहिए था लेकिन ओटीपी फिल नहीं हुआ है। अब क्या करना है वापस आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार देख लेते हैं, यदि अपने आप ये विंडो रिफ्रेश होती है ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा आपको आगे क्या करना है। देखो यदि ये ऑप्शन आ जाए तो फिर से आप वापस जाओ, यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट 1 में वापस जाओ। देखो ये ऑप्शन आए और ऑर्डर 7237 इज अवेटेड, या फिर पेमेंट डिक्लाइन हो जाए, पेमेंट डेबिट हो जाए, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन पार्ट 1 फिल करना पड़ेगा। ये डिटेल देखो मैं ऑनलाइन आपके सामने प्रैक्टिकली फिल कर रहा हूँ, तो भी ये दिक्कत आ गई है। सबसे सारी डिटेल्स मैं वापस फिल कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। सारी डिटेल्स मैं वापस में फिल कर देता हूँ, आपको भी सारी डिटेल्स वापस फिल करनी है, ठीक है। क्योंकि ये दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं। सारी डिटेल्स मैं फिल कर देता हूँ, आप भी वापस कर दो यदि आपकी प्रॉब्लम आ रही है। तो नहीं आ रही है तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे। सारी डिटेल्स मैं हाइड करूंगा, ठीक है। सारी डिटेल्स हाइड करूंगा मैं, फिल कर देता हूँ फटाफट से मैं सारी डिटेल्स। क्राइटेरिया चूज कर लेता हूँ, प्रोसीड कर देता हूँ। सारी डिटेल्स ठीक है, चेक कर लेता हूँ मैं, सबमिट कर देता हूँ। फिर से पेमेंट गेटवे पे जाऊंगा मैं, उसके बाद मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, उसे डेबिट कार्ड से कर देता हूँ। ठीक है, सारी डिटेल्स हाइड करूंगा मैं, फटाफट से कर देता हूँ वापस। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। कंफर्म पेमेंट कर देता हूँ, पे थ्रू, फिर से फिल करनी पड़ेगी डिटेल्स मेरे को, थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं वीडियो को फास्ट कर दूंगा थोड़ा, ठीक है। कंफर्म पेमेंट करता हूँ।
अभी भी आ रहा है योर ऑर्डर 7283 इज अवेटेड, पेमेंट रेफरेंस नंबर 11296144 को रिफ्रेश करता हूँ। वेट कर रहा हूँ ना। पेमेंट फ्रीज शो कर रहा है, डिक्लाइन शो करे फिर तो आपको फिर से रजिस्टर करना है। यदि डेबिट हो जाए तो आप फिर से जब डिटेल्स फिल करोगे तो आईडी पासवर्ड शो कर देंगे। ठीक है, अभी पेमेंट कटा नहीं है इसलिए अवेटेड शो कर रहा है। वेट करो थोड़ा, थोड़ा टाइम लग रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है ना। कार्ड नंबर फिर से डालने पड़ेंगे मुझे। कोई भी इंफॉर्मेशन का मिस यूज ना करे बिल्कुल भी, बाकी मैं सारी चीजें वैसे हाइड करूंगा। फिर यही आ रहा है। यदि आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे, उसके बाद आप एप्लीकेशन पार्ट 2 फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अवेटेड आ रहा है, अभी बहुत ज्यादा बच्चे रजिस्टर करते हैं, प्रॉब्लम आ रही है। मैं यूज नंबर पर एनी अदर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, मतलब ठीक है अभी पेमेंट नहीं हो रहा, मतलब अभी रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आ रही है। अगर अगर डेबिटेड हो गया हो तो आप फिर से रजिस्टर करोगे तो आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, अभी यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, अवेटेड शो कर रहा है। बाकी मैंने आपको प्रोसेस पूरी बता दी है, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन भी दे रखे, पूरी प्रोसेस बता दी मैंने कैसे करना है आपको। लेकिन अभी अवेटेड शो कर रहा है क्योंकि वो ज्यादा बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं, पेमेंट शो नहीं कर रहा। लेकिन यदि आपका डिक्लाइन हो जाए तो फिर से रजिस्टर करो, और यदि आपकी मेरे जैसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करो, रजिस्ट्रेशन को अभी रहने दो, शाम तक या फिर कल रजिस्ट्रेशन करना आप। ठीक है, उसके बाद यदि किसी का पेमेंट डेबिट हो चुका हो तो फिर से रजिस्टर करेगा तो आईडी पासवर्ड शो कर जाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट 2 फिल करना है,
सारी डिटेल्स मैंने बता दी है, पार्ट 2 में क्या क्या फिल करनी है। उसके बाद आप सबमिट करोगे फाइनल सबमिट, तो आपका रजिस्ट्रेशन फिल हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी आपको पेड काउंसलिंग प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करना है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं ऑलरेडी आपको पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ मैं आपको। अभी 1000 रुपए हमारी फी हो रखी है स्पेशल ऑफर में। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस, 2 मेडिको का गाइडेंस, इंपोर्टेंट पीडीएफ वगैरह, कॉलिंग असिस्टेंस सब मिलेगा आपको। 28 जुलाई तक प्राइस 1000 रुपए हो रखा है। आप स्पेशल ऑफर में पर्सनलाइज पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। किसी को सिर्फ इंपोर्टेंट पीडीएफ चाहिए तो 250 रुपए मुझे इस नंबर पे पेमेंट कर दो, उसके बाद मैं सारी पीडीएफ आपको जीमेल कर दूंगा। ठीक है, अभी पेमेंट वो अवेटेड बता रहा है, तो यदि वो ऑप्शन आ रहा है आपका तो बाद में आप पेमेंट कीजिएगा, बाद में रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। यदि पेमेंट डेबिट हो चुका है तो फिर से आप जब रजिस्टर करोगे तो आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे, उस आईडी पासवर्ड को लेके आप एप्लीकेशन पार्ट 2 फिल करो। ठीक है, उसके बाद आप एप्लीकेशन पार्ट 2 फिल करो ना आईडी पासवर्ड को लेके। लॉगिन करने के बाद वो सारी डिटेल्स फिल करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।